अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाज़ी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा का तीसरा सबक हिसाबी तसाउद का मुताल्ला कर रहे हैं। आज हम मजमुआ सवालात 3 स्टार्ट करेंगे। ये मजमुआ सवालात 3 की पहली वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 है। इसमें हम सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 7 सॉल्व करेंगे और पार्ट 2 की वीडियो में सवाल नंबर 8 से लेकर सवाल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मजमुआ सवालात 3 स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि मजमुआ सवालात में कौन कौन से कंसेप्ट पर सवालात डिपेंड होंगे। सबसे पहला है हिसाबी तसाउद का कंसेप्ट। हमें पता है हिसाबी तसाउद T1, T2, T3, T4 से इसको नोटेशन करते हैं हम, और इसका पहला रुक्न यानी कि ए होता है, दूसरा रुक्न ए जमा डी, तीसरा रुक्न ए जमा 2D, चौथा रुक्न ए जमा 3D। इस तरह से हम लिख सकते हैं। यहाँ पर डी जो होता है ये मुश्तरक फ़र्क होता है, दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का मुश्तरक फ़र्क। हिसाबी तसाउद के लिए कंडीशन है कि दो मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क मुस्तकिल होना चाहिए, यानी कि T4 मनफी T3, T3 मनफी T2 और T2 मनफी T1, ये तमाम वैल्यूज़ सेम होना चाहिए। इसे हम मुश्तरक फ़र्क कहते हैं। दूसरा कंसेप्ट है हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन। अगर हमारे पास कोई एक हिसाबी तसाउद दिया गया है तो उसमें किसी भी नंबर का रुकन हम निकाल सकते हैं फार्मूले से। फार्मूला है Tn मसावी a जमा n मनफी 1 ज़रब d। इसी तरह हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान की जमा, मतलब हिसाबी तसाउद में जितने अरकान दिए गए हैं उतने अरकान की जमा करना, या फिर किसी मखसूस रुकन तक की जमा करना, उसके लिए भी फार्मूला है हमारे पास, जो कि 3 फार्मूले हैं। Sn मसावी n/2 ज़रब 2a जमा n मनफी 1 ज़रब d। ये फार्मूला ज़्यादातर यूज़ होता है, यूजुअली यूज़ होता है। दूसरा फार्मूला है, अगर हमें पूरा तवातुर हिसाबी तसाउद नहीं मालूम है, सिर्फ पहला और आखिरी रुकन मालूम है, तो जब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे Sn मसावी n/2 ज़रब T1 जमा Tn। T1 पहला रुकन होगा और Tn आखिरी रुकन होगा। इसके अलावा एक और फार्मूला है उसका, Sn मसावी Na जमा n ज़रब n मनफी 1/2 ज़रब d। ये दोनों फार्मूले एक ही फार्मूले हैं, अलग अलग सूरतों में। यहाँ पर ए और डी की कीमत मालूम हो अगर हमें, तो इन दो में से कोई एक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। पहला और आखिरी रुकन मालूम हो तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम। तो आइए शुरुआत करते हैं मजमुआ सवालात की। सवाल नंबर 1, दर्जे झैल मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश कीजिए। MCQs का क्वेश्चन है, हमें राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पहला सवाल दिया गया है तवातुर -10, -6, -2 और 2 डैश हैं। ऑप्शन दे रहा है हमें हिसाबी तसाउद है क्योंकि D मसावी -16, हिसाबी तसाउद है क्योंकि D मसावी 4, और इसी तरह से अगले 2 ऑप्शन भी दे रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि ये तवातुर हिसाबी तसाउद है या नहीं। इसके लिए हम हर मुतवातिर अरकान के दरमियान का फ़र्क निकाल लेंगे, मतलब T4 मनफी T3, T3 मनफी T2 और T2 मनफी T1, इस तरह से निकाल लेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। मजमुआ सवालात का पहला सवाल, उसका पहला बिट तवातुर दिया गया है हमें -10, -6, -2 और 2। T4 मनफी T3 यानी कि 2 मनफी 2। T4 मनफी T3 मसावी हो जाएगा T4 2 मनफी T3 मनफी 2, ये हो जाएगा 2 मनफी मनफी जमा 2 मसावी 4। इसी तरह T3 मनफी T2 मनफी 2 मनफी 6 मनफी 2 एज इट इज, मनफी मनफी जमा मनफी 2 जमा 6 होगा जमा 4। T2 मनफी T1 मनफी 6 मनफी 10
ये हो जाएगा -6 एज इट इज, मनफी मनफी जमा 10, -6 जमा 10 होता है 4। तो ये हिसाबी तसाउद है क्योंकि इसका मुश्तरिक फर्क मुस्तकिल है मुतवातिर अरकान के दरमियान का फर्क जो कि 4 है। तो इसका जो जवाब होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा, हिसाबी तसाउद है क्योंकि डी मसावी 4। जब हम एग्जाम में जवाब लिखेंगे तो ऑप्शन भी लिखेंगे और साथ ही जो जवाब है वो भी लिखेंगे। हिसाबी तसाउद है क्योंकि डी मसावी 4, इस तरह से जवाब लिखेंगे हम। सवाल नंबर 2, ऐसा हिसाबी तसाउद जिसका पहला रुक्न -2 और मुश्तरिक फर्क -2 है, इसके पहले 4 अरकान लिखिए। अरकान हम ए जमा डी, ए जमा 2D, ए जमा 3D से लिख सकते हैं। पहला रुक्न -2 दिया गया है हमें और मुश्तरिक फर्क -2 दिया गया है। तो ये -2 जमा -2 जमा 2 ज़रब -2 जमा 3 ज़रब -2। पहला रुक्न -2 होगा, -2 जमा -2, तो ये हो जाएगा -4। -2 जमा -2 दूनी 4, ये हो जाएगा -6। इस तरह से -2 जमा -3 दूनी 6, -8। तो जो तवातुर होगा वो होगा -2, -4, -6, -8। तो इसका जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, -2, -4, -6, -8। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 में हमें कहा गया है पहले 30 तबई आदाद की जमा दर्जे झैल में से क्या है। पहले 30 तबई आदाद की जमा निकालना है हमें। इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला है। हलशुदा मिसालें जो दी गई है SN की सफ़ा नंबर 70 की पहली जो हलशुदा मिसाल, उससे हमने एक फार्मूला डिराइव किया था कि पहले n तबई आदाद की जमा जो होती है वो होती है n ज़रब n जमा 1/2। हमें पहले 30 तबई आदाद की जमा निकालना है। पहले 30 तबई आदाद की जमा, तो S30 मसावी हो जाएगा 30 ज़रब 30 जमा 1/2। ये हो जाएगा 30 ज़रब 30 जमा 1 होता है 31/2। 30 और 2 की कटिंग हो जाएगी, 2 के पहाड़े से 2 एकन 2, 2 15 30, 15 ज़रब 31। अगर 15 को हम 31 से ज़रब करते हैं तो वो होता है 465। यानी कि पहले 30 तबई आदाद की जमा 465 होगी। इसलिए हमारा जो जवाब होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। जवाब है बी 465। आइए अब अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 4, दिए हुए हिसाबी तसाउद में डी मसावी -4, n मसावी 7, tn मसावी 4 हो तो ए की कीमत मालूम कीजिए। ए की कीमत मालूम करना है हमें। ए मसावी हाउ मच, tn मसावी 4, n मसावी 7 और डी मसावी है -4। चौथा सवाल है ये, tn का फार्मूला यूज करेंगे। हमें पता है tn का फार्मूला a जमा n मनफी 1 ज़रब d। tn की कीमत 4 दी गई है तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। a मालूम करना है, जमा n की कीमत 7 है तो 7 मनफी 1 ज़रब -4। 4 मसावी हो जाएगा a जमा मनफी 4 का मनफी और ये जमा मनफी हो जाएगा। 7 मनफी 1 होगा 6 और आगे रहेगा 4। तो ये हो जाएगा 4 मसावी a मनफी 6 ज़रब 4, ये होगा -24। -24 इधर आएगा तो जमा हो जाएगा, a मसावी हो जाएगा 4 जमा 24 यानी कि a मसावी 28। तो 28 वाला ऑप्शन जवाब होगा इसका, जो कि ऑप्शन
डी है, इसलिए इसका जवाब डी 28। अगला सवाल करते हैं 5वां नंबर का सवाल। एक हिसाबी तसाउत के लिए ए मसावी 3.5 डी मसावी 0 हो तो टी एन की कीमत मालूम कीजिए। सवाल नंबर 5, ए की कीमत दी गई है 3.5, डी मसावी 0 दिया गया है, टी एन की वैल्यू हमें पता करनी है। टी एन मसावी ए जमा एन मनफी 1 ज़रब डी, टी एन मसावी हो जाएगा ए जमा एन पता नहीं है, वैसे ही लिख देंगे हम ज़रब डी की वैल्यू है 0, तो टी एन मसावी हो जाएगा ए की कीमत 3.5 जमा इस पूरे ब्रैकेट को 0 से ज़रब हो रहा है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए टी एन की कीमत आएगी 3.5। तो इस सवाल का जवाब होगा 3.5 वाला ऑप्शन, जो कि ऑप्शन बी है। बी 3.5। सवाल नंबर 6, एक हिसाबी तसाउत के पहले दो अरकान -3 और 4 है तो 21वां रुकन मालूम कीजिए। टी एन का फार्मूला यूज करके हम 21वां रुकन मालूम कर लेंगे। पहला रुकन दिया गया है हमें -3 और दूसरा रुकन दिया गया है हमें 4। ये T1 और T2 है। आगे हिसाबी तसाउत कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर A मसावी होगा -3 और D यानी कि मुश्तरिक फर्क हो जाएगा T2 मनफी T1, यानी कि T2 है 4 मनफी T1 है -3, तो ये हो जाएगा 4 मनफी मनफी जमा 3, तो D की वैल्यू आ जाएगी 7। अब हमें 21वां रुकन निकालना है। फार्मूला है हमारे पास Tn मसावी A जमा n मनफी 1 ज़रब D। T21 के लिए n 21 होगा, A की कीमत है -3 जमा 21 मनफी 1 ज़रब 7, ये हो जाएगा -3 जमा 20 ज़रब 7, -3 जमा 20 ज़रब 7 होता है 140, -3 जमा 140 ये होगा 137, तो T21 की वैल्यू आती है 137, यानी कि सवाल नंबर 6 का जवाब होगा ऑप्शन सी 137। सवाल नंबर 7 दिया गया है हमें। अगर हिसाबी तसाउत के लिए डी मसावी 5 हो तो T18 मनफी T13 मालूम कीजिए। T18 मनफी T13 की वैल्यू निकालना है हमें, सिर्फ D की वैल्यू दी गई है। D मसावी 5 दिया गया है, T18 माइनस T13 मालूम करना है। Tn का फार्मूला है हमारे पास A प्लस n मनफी 1 ज़रब D, यह है Tn का फार्मूला। T18 मनफी T13 को हम फार्मूले के फॉर्म में लिख देंगे। T18 के लिए हो जाएगा A जमा 18 यानी कि n मनफी 1 ज़रब D, ये T18 हो गया। फिर माइनस A जमा T13 के लिए n 13 होगा, 13 माइनस 1 इंटू D। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, A जमा 18 मनफी 1 18 माइनस 1 17 होता है, तो ये हो जाएगा 17D। माइनस इंटू A माइनस प्लस माइनस 13 माइनस 1 इज 12D। A और माइनस A कैंसिल हो जाएंगे, 17D माइनस 12D हो जाएगा 5D। 5D की वैल्यू दी गई है हमें 5, तो T18 माइनस T13 की वैल्यू हो जाएगी 5 ज़रब 5 यानी कि 25, तो 25 वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा, जो कि है सी ऑप्शन इज आंसर विच इज 25। अब 8वां सवाल, 3 के पहले 5 ज़ाफ की जमा डैश है। 3 के पहले 5 ज़ाफ की जमा निकालना है हमें।
ज़ाफ यानी उससे तकसीम पजीर आदाद या उसके पहाड़े में आने वाले आदाद। तो 3 के पहले 5 ज़ाफ, पहला होगा 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15। यहाँ पर a मसावी है 3 और d यानी कि मुश्तरिक फ़र्क भी है 3। Sn का फार्मूला यूज़ करेंगे हम, Sn मसावी n/2। यहाँ पर हमें पहला और आखिरी रुकन पता है तो वो वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे, T1 प्लस Tn। ये हो जाएगा 5/2 ज़रब 3 जमा 15 मसावी हो जाएगा 5/2 ज़रब 3 जमा 15 होता है 18, 2 एकन 2, 2 नाहे 18, 5 नाहे 45। तो इस तरह से 3 के पहले 5 ज़ाफ का जो मजमुआ है, जो जमा है, वो 45 आता है। जवाब दिया गया हमें पहला ही ऑप्शन ए, तो इसका आंसर होगा A 45। आइए अब सवाल नंबर 9 करते हैं। सवाल नंबर 9 दिया गया हमें, हिसाबी तसाउद 15, 10, 5 के पहले 10 अरकान की जमा क्या है। हिसाबी तसाउद दिया गया है हमें यहाँ पर सवाल नंबर 9 में 15, 10, 5। 15, 10, 5 इस तरह से हिसाबी तसाउद है, यानी कि यहाँ पर A जो है वो है 15 और D जो है T2 माइनस T1 यानी कि 10 मनफी 15 जो कि होता है -5। A की वैल्यू D की वैल्यू मिल गई हमारे पास। पहले 10 अरकान की जमा मालूम करना है हमें, तो Sn मसावी n/2 ज़रब 2A जमा n-1 ज़रब D के फार्मूले से निकालेंगे हम इसे। n यानी कि 10 है, 10वें अरकान तक की जमा मालूम करना है, तो ये हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2 ज़रब A की कीमत 15 जमा n यानी कि 10 -1 ज़रब D की कीमत -5। S10 हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 ज़रब 15 दूनी 30 जमा 10 -1 होता है 9, 9 ज़रब -5 होगा -45। तो ये हो जाएगा 5 ज़रब 30 जमा -45 जो कि होगा 5 ज़रब 30 -15 होता है, सॉरी -45 यहां पर है, 30 -45 होता है -15, 15 ज़रब 5 75 मुस्बत मनफी। तो पहले 10 अरकान की जमा जो होगी वो होगी -75। तो इसका जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन यानी कि A -75। आइए 10वां सवाल कर लेते हैं हम। एक हिसाबी तसाउद का पहला रुकन 1 और nवां रुकन 20 है। पहला रुकन दिया गया है हमें सवाल नंबर 10 में, यानी कि T1 दिया गया है, T1 मसावी 1 और nवां रुकन दिया गया है, यानी कि Tn मसावी nवां रुकन है 20। nवां रुकन दिया गया है 20 और Sn की वैल्यू दी गई है, Sn मसावी 399। अगर Sn मसावी 399 हो तो n मसावी कितना, यानी कि उस हिसाबी तसाउद में कितने अरकान होंगे। Sn मसावी पहला और आखिरी अरकान का जमा वाला ज़ाब्ता यूज कर लेंगे हम, n/2 ज़रब T1 प्लस Tn। Sn की वैल्यू है 399 मसावी हो जाएगा n हमें पता नहीं है ज़रब T1 है 1 जमा 20। तो ये हो जाएगा 399 इज इक्वल्स टू n/2 में से बटे में जो 2 है उसको इधर लेकर आ जाएंगे हम, तो वो हो जाएगा 2 ज़रब 399 मसावी n ज़रब 20 जमा 1 होता है 21।
2 को 399 से ज़रब करेंगे, 2 नाए 18 का 8, हासिल आया 1, 2 नाए 18 और हासिल का 1 19, 2 तिया 6 और 1 7, 798 मसावी 21 एन की कीमत निकालने के लिए उसको 21 से फ्री करेंगे, 21 उसके साथ ज़रब में है, यहां पर आने के बाद तकसीम में हो जाएगा 798 बटे 21। अब 21 के पहाड़े से 798 को कैंसिल कर देंगे हम, एन मसावी आ जाएगा 21 एकन 21, 21 चौक 84 होता है तो 21 तिया 73 लेंगे हम, 21 तिया 63 लेंगे हम, 21 तिया 63, 79 में से 63 जाते हैं तो बचता है 16, आगे 8 के साथ मिलने पर वो बन जाता है 168। तो 21 अट्ठे 168 यानी कि एन की वैल्यू आई 38। तो 38 वाला जवाब इसका सही होगा जो कि बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। इस तरह से ये एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। आइए अब हम सवाल नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 दिया गया है हमें, हिसाबी तसाउद -11, -8, -5, 49 का आखिर से चौथा रुकन मालूम कीजिए। हमें एक हिसाबी तसाउद दिया गया है, लेकिन यहाँ पर नई बात यह है कि जो रुकन मालूम करना है वो शुरू से स्टार्टिंग वाला रुकन मालूम नहीं करना है, बल्कि पिछला रुकन मालूम करना है। ये 49 है, ये लास्ट वाला रुकन है, फिर सेकंड लास्ट होगा, फिर थर्ड लास्ट होगा और फिर फोर्थ लास्ट जो होगा वो वाला रुकन हमें पता करना है। तो आइए करते हैं सवाल। हिसाबी तसाउद दिया गया है हमें -11, -8, -5 से 49। अब यहां पर आखिर से चौथा रुकन बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, हिसाबी तसाउद को उलट देंगे, उसे उल्टी तरतीब में लिख देंगे। हिसाबी तसाउद को उल्टी तरतीब में लिखने से कोई फर्क नहीं होता है, जो अरकान होते हैं वो एग्जैक्टली सेम ही होते हैं। दिए गए हिसाबी तसाउद को, दिए गए हिसाबी तसाउद की उल्टी तरतीब लिखने पर ये हो जाएगा 49, यहां पर आएगा सेकेंड वाला, यहां पर आएगा थर्ड वाला, यहां पर आएगा फोर्थ वाला, ये आगे कंटिन्यू होगा और ये होगा -5, -8 और -11 लास्ट वाला होगा अगर हम इसे उलट देते हैं। तो ये जो है 49, ये लास्ट वाला तो बन गया फर्स्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला बन गया सेकेंड वाला, थर्ड लास्ट वाला बन गया थर्ड वाला, फोर्थ लास्ट वाला बनेगा फोर्थ वाला। तो यहां पर हम ये वाला रुकन मालूम कर लेंगे फोर्थ वाला इस हिसाबी तसाउद में, तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। तो इस हिसाबी तसाउद के लिए ए मसावी है 49, डी मसावी स्टार्टिंग के टर्म से नहीं निकाल सकते हैं, हम यहां से निकाल सकते हैं, जो कि होगा -11 मनफी लास्ट वाला टर्म और उससे पहले टर्म की तफरीक, उसका फर्क, -11 -8, ये हो जाएगा -11 -, जमा 8, -11 जमा 8 होता है -3। तो ए की कीमत आएगी 49 और डी की कीमत आएगी -3। अब हम T4 निकाल लेंगे, यहां पर चौथा रुकन निकालेंगे, मतलब हमें आखिर से चौथा रुकन मिलेगा इस हिसाबी तसाउद का। तो T4 मसावी हो जाएगा A जमा N -1 ज़रब D, ये हो जाएगा 49 जमा N यानी के 4 -1 ज़रब D यानी के -3, जो कि होगा 49 जमा 4 -1 होता है 3 ज़रब -3 मसावी हो जाएगा 49 जमा -, 3 ज़रब 3 9, ये हो जाएगा 40 चौथा टर्म। तो इस हिसाबी तसाउद का चौथा टर्म जो है वो 39 है, यानी कि दिए गए हिसाबी तसाउद का आखिर से चौथा रुकन 40 होगा। तो उसे हम इबारती सूरत में लिख लेंगे, इसलिए दिए गए हिसाबी तसाउद का आखिर से चौथा रुकन
40 है। इस तरह से सवाल नंबर 2 हल होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हमें आखिर वाला रुकन पूछ रहा है तो हम हिसाबी तसाउत को उलट कर देंगे, ए और डी की वैल्यू मालूम कर लेंगे और जितने नंबर का रुकन पूछ रहा है वो वैल्यू निकाल लेंगे तो वो दिए गए हिसाबी तसाउत के आखिर वाले रुकन के बराबर होगा। सवाल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 में दिया गया हमें एक हिसाबी तसाउत का 10वां रुकन 46 है। 10वां रुकन 46 है मतलब T10 इज इक्वल्स टू 46। 5वें और 7वें अरकान की जमा 52 है। 5वें और 7वें अरकान को अगर जमा कर रहे हैं हम तो हमें मिलता है 52, यानी कि T5 प्लस T7 होगा 52। तो वो हिसाबी तसाउद लिखिए। तो हमें ये हिसाबी तसाउद बनाना है। सवाल नंबर 3 इंफॉर्मेशन दी गई है इसमें 10वां रुकन 46 है, यानी कि T10 मसावी 46 और 7वें और 5वें अरकान की जमा 5वें और 7वें अरकान की जमा 52 है, यानी कि T5 जमा T7 मसावी 52। तो हमें हिसाबी तसाउद बनाना है। अब हिसाबी तसाउद बनाने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए। टी के फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, तो Tn का फार्मूला यूज करेंगे हम। Tn मसावी हो जाएगा a जमा n मनफी 1 ज़रब d, ये फार्मूला है। तो T10 हो जाएगा, T10 मसावी हो जाएगा a जमा 10 मनफी 1 ज़रब d। T10 की वैल्यू है 46 मसावी a जमा 10 मनफी 1 होता है 9 ज़रब d 9d। इसे हम इस तरह से लिख देंगे a जमा 9d मसावी 46। अब यहां पर हम T5 और T7 की वैल्यूज को फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे। T5 हो जाएगा T5 प्लस T7 इज इक्वल्स टू 52 दिया है हमें। T5 हो जाएगा a जमा n यानी के 5 मनफी 1 ज़रब d। उसी तरह से T7 को भी फार्मूले के फॉर्म में लिख देंगे, जो कि हो जाएगा a जमा T7 के लिए n है 7 7 मनफी 1 ज़रब d। आगे बचेगा मसावी 52, तो वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा। यहां पर होगा फिर a जमा 5 मनफी 1 होता है 6d जमा a 7 मनफी 1 होता है 6d, सॉरी 5 मनफी 1 होगा 4d, a जमा 7 मनफी 1 होगा 6d मसावी 52। जो लाइक टर्म्स है उसको प्लस माइनस कर लेंगे। a जमा a ये होगा 2a, 4d जमा 6d ये हो जाएगा 10d मसावी 52। अब ये मसावत आई हमारे पास 2a जमा 10d मसावी 52। ये 2 से तकसीम हो सकती है, तरफैन को 2 से तकसीम कर सकते हैं हम। तकसीम करने पर 2a का टर्म हो जाएगा a, 10d का टर्म हो जाएगा 5d और 52 का टर्म हो जाएगा 26। तो 2 से तकसीम करने पर यहां पर तरफैन को 2 से तकसीम करने पर यह हो जाएगा 2a बटा 2 यानी कि a, 10d बटा 2 यानी कि 5d और 52 बटा 2 यानी कि 26। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई। अब हम यहाँ पर अगर गौर करते हैं तो इक्वेशन नंबर, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों दो मुतगय्यरी मसावाते हैं। तो इसे सॉल्व करके हम a और d की कीमत निकाल लेंगे। इसे हम मसावत नंबर 1 देंगे और इसे मसावत नंबर 2 देंगे। ये दोनों मसावातें आ गई हमारे पास। अब हम इन मसावातों को तफरीक कर लेंगे, क्योंकि a और a दोनों के ज़रीब मसावी है, तो एक को खारिज कर देंगे हम इखराज के तरीके से, और इन्हें तफरीक करना पड़ेगा क्योंकि दोनों मुस्बत में हैं। तो हम मसावत 2 को 1 में से तफरीक करने पर ये हो जाएगा a जमा 9d मसावी 46, ऊपर रहेगा क्योंकि हम 2 को 1 में से तफरीक कर रहे हैं, मनफी a जमा 5d मसावी 26 मसावत नंबर 2 नीचे आ जाएगी। a मनफी a 0 हो जाएगा, 9d मनफी
जमा मनफी 9D मनफी 5D, ये हो जाएगा 4D मसावी 46 मनफी 26, ये होता है 20। तो D मसावी हो जाएगा 20/5, यानी के 4/1, 5 एकन 5, 5 चौक 20, तो D मसावी हो जाएगा 4। इस तरह से D की वैल्यू आएगी 4। अब हम किसी भी एक इक्वेशन में रखकर A की वैल्यू निकाल लेंगे। D मसावी 4 मसावत 1 में रखने पर A जमा 9, D की कीमत है 4 मसावी 46, A जमा 9 चौक 36 मसावी 46, A जमा हो जाएगा, A मसावी हो जाएगा जमा 36, इधर आकर मनफी हो जाएगा 46 मनफी 36, तो A की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी कि हिसाबी तसाउत का पहला रुकन जो होगा वो होगा 10। सॉरी दोस्तों, हमारी यहां पर मिस्टेक हो गई। 4D मसावी 20 है, तो इसके नीचे का पार्ट हमारा रॉन्ग हो गया एक्चुअली। 4D मसावी 20 दिया गया है, तो D मसावी हो जाएगा 20/4, यानी के 4 एकन 4, 4 पंजे 20, तो D की वैल्यू आ रही है 5/1, यानी के 5, तो D निकला हमारा 5। अब D की वैल्यू 5 किसी भी एक मसावत में रखकर हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। D की वैल्यू 4 नहीं आ रही है, D की वैल्यू 5 आ रही है। मसावत 1 में D मसावी 5 रखने पर, मसावत 1 है A जमा 9D मसावी 46, A जमा 9 ज़रब D की कीमत है 5 मसावी 46, तो ये हो जाएगा A जमा 9 पंजे 45 मसावी 46, A जमा 45, इधर आकर तफरीक हो जाएगा, वो हो जाएगा 46 मनफी 45, तो A मसावी आ जाएगा 1। D की कीमत 1 आ गई और A की कीमत, D की कीमत 5 आई और A की कीमत 1 आई है, तो हम अब हिसाबी तसाउत मालूम करेंगे। हमें हिसाबी तसाउत के हिसाबी तसाउत लिखिए बोला है सिर्फ। अगर सिर्फ ऐसे बोलता है तो हम कम से कम 4 अरकान लिखेंगे हिसाबी तसाउत के। हिसाबी तसाउत के 4 अरकान यानी कि T1, T2, T3 और T4। T1 होता है A, T2 होता है A जमा D, T3 होता है A जमा 2D और T4 होता है A जमा 3D। तो T1 यानी कि पहला टर्म हो जाएगा A यानी कि 1, दूसरा टर्म होगा 1 जमा 5, उसके बाद का टर्म 1 जमा 2 ज़रब 5 और उसके बाद का टर्म 1 जमा 3 ज़रब 5, इसलिए ये हो जाएगा 1 6, 1 जमा 2 ज़रब 5, 2 पंजे 10 और 1 11 और 1 जमा 3 ज़रब 5, 3 पंजे 15 और 1 16। तो ये दिया गया हिसाबी तसाउद होगा 1 6 11 16। दिया गया हिसाबी तसाउद 1 6 11 16 होगा। इस तरह से हम फाइनल आंसर लिखेंगे। आइए दोस्तों, अब अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4 दिया गया है हमें। एक हिसाबी तसाउद का चौथा रुक्न -15 और 9वां रुक्न -30 है, तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। हमें चौथा रुक्न यानी कि T4 दे रहा है और 9वां रुक्न यानी कि T9 दे रहा है। इन दोनों रुक्न की मदद से हमें पहले 10 अरकान की जमा मालूम करना है, यानी कि S10 मालूम करना है। सवाल नंबर 4 है ये। यहाँ पर हमें दिया गया है चौथा रुक्न यानी कि T4, ये है -15। 9वां रुक्न दिया गया है यानी कि T9 मसावी है -30 और हमें पहले 10 अरकान की जमा यानी कि S10 मालूम करना है। तो दोनों ज़ाब्ते यूज़ होंगे यहाँ पर, TN का भी और SN का भी।
टी एन का फार्मूला हमें पता है, टी एन मसावी ए जमा एन मनफी 1 ज़रब डी होता है, इसलिए T4 मसावी हो जाएगा ए जमा 4 मनफी 1 ज़रब डी। T4 की कीमत -15 दी गई है, -15 मसावी हो जाएगा ए जमा 3D, इसे हम ए जमा 3D मसावी -15 लिख लेंगे। इसी तरह T9 मसावी होगा ए जमा एन की वैल्यू 9 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एन मनफी 1 ज़रब डी। T9 की वैल्यू दी गई है हमें -30 है, -30 मसावी ए जमा 8D, इसे हम ए जमा 8D मसावी -30 लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें दो मसावतें हासिल हो रही है, दो मुतगय्यरी, ये मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2। इन दोनों मसावत को हल करके हम ए और डी की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसकी मदद से S10 निकाल लेंगे। मसावत 1 और 2, इन दोनों को हल करने के लिए हम इखराज का तरीका इस्तेमाल करेंगे। ए और ए तफरीक करने पर कैंसिल हो जाएगा, तो मसावत 1 में से, मसावत 3 में से एक तफरीक करते हैं हम, तफरीक करने पर 3 में से तफरीक कर रहे हैं, इसलिए तीसरी मसावत 2 में से मसावत 1 को तफरीक करेंगे हम। तीसरी मसावत नहीं है हमारे पास, मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर मसावत नंबर 2 है ए जमा 8D मसावी -30, और मसावत नंबर 1 है ए जमा 3D मसावी -15। तफरीक करना है हमें, ए मनफी ए 0 हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 8D मनफी 3D, मनफी जमा मनफी 8D - 3D, ये होगा 5D मसावी -30 मनफी मनफी जमा 15, ये -30, ये मनफी और ये मनफी, मनफी मनफी हो जाएगा जमा, आगे बचता है 15, -30 जमा 15 होता है -15, तो 5D मसावी हो जाएगा -15, D मसावी हो जाएगा -15/5, 5 एकन 5, 5 तिया 15, एक अदद मुस्बत एक अदद मनफी है, तो हासिल तकसीम मनफी आएगा -3/1, यानी कि D मसावी हो जाएगा -3। तो ये D की वैल्यू मिल गई हमें -3। अब हम किसी भी एक मसावत में रख कर A की वैल्यू निकाल लेंगे। D मसावी -3 मसावत 1 में रखने पर, मसावत 1 है ए जमा 3D मसावी -15, ए जमा 3 ज़रब डी की कीमत है -3 मसावी -15, ए जमा मनफी 3 तिया 9 मसावी -15, ए मसावी हो जाएगा -15, -9 इधर आकर जमा 9 हो जाएगा, -15 जमा 9, ये होता है, एक अदद मुस्बत है एक अदद मनफी है, तो तफरीक का अमल होगा, 15 में से 9 जाते हैं, बचेगा 6, बड़े अदद की अलामत -6। तो ए की कीमत मिलेगी हमें -6 और डी की कीमत मिलेगी -3। अब हम SN का फार्मूला यूज करके S10 निकाल लेंगे। SN मसावी है n/2 ज़रब 2a जमा n-1 ज़रब d। S10 निकालना है हमें, तो S10 हो जाएगा 10/2 ज़रब 2 ज़रब ए की कीमत है -6 जमा n यानी कि 10 -1 ज़रब डी की कीमत है -3। 10/2 होता है 5, ब्रैकेट में आएगा 2 ज़रब -6 -12 जमा मनफी 10 -1, ये हो जाएगा 9, 9 तिया 27, तो ये हो जाएगा 5 ज़रब -12 और -27, -12 और -27 होता है -39,
मनफी 39 को 5 से ज़रब कर देंगे हम। 39 ज़रब 5, 5 ना है 45 का 5, हासिल आया 4, 5 दिया 15 और 4 19। 39 को 5 से ज़रब करने पर 195 आता है। एक अदद मुस्बत है, एक अदद मनफी है, तो हासिल ज़रब मनफी होगा, यानी कि ये मनफी 195 होगा। तो S10 आएगा मनफी 195, यानी कि दिए गए हिसाबी तसाउद के पहले 10 अरकान की जमा मनफी 195 होगी। पहले 10 अरकान की जमा मनफी 195 होगी। इस तरह से ये सवाल नंबर 4 हल होगा। आइए अब सवाल नंबर 5 देख लेते हैं हम। सवाल नंबर 5 में हमें बोला गया है दो हिसाबी तसाउद 9,7,5 और 24,21,18, ये दो हिसाबी तसाउद दिए गए हैं। इस तरह दिए हुए हैं, मतलब दो हिसाबी तसाउद दिए गए हैं। अगर इन दो हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन मसावी हो तो एन की कीमत मालूम कीजिए और एनवा रुकन भी मालूम कीजिए। ये दोनों हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन मसावी दिया गया है, ये कंडीशन हमें दी गई है और इस कंडीशन के थ्रू हमें एन की वैल्यू और एनवा रुकन यानी कि टीएन की कीमत निकालना है। तो हमें टीएन का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहां पर पहले ए और डी की वैल्यू निकालेंगे हम और फिर टीएन की वैल्यू निकाल देंगे। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 में दो हिसाबी तसाउद दिए गए हैं हमें। पहला हिसाबी तसाउद है 9,7,5 और दूसरा हिसाबी तसाउद है 24,21,18। टीएन का फार्मूला पता है हमें। टीएन मसावी होगा ए जमा एन मनफी 1 ज़रब डी। इस हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन और इस हिसाबी तसाउद का एनवा रुकन दोनों मसावी है, यानी कि टीएन इस हिसाबी तसाउद के लिए मसावी है टीएन इस हिसाबी तसाउद के लिए। यहां पर ए की जो कीमत है वो है 9, पहला रुकन है ए जो कि मसावी होगा 9 के। डी की कीमत जो है वो है मनफी 2, 5 मनफी 7 मनफी 2, 7 मनफी 9 मनफी 2। यहां पर ए की कीमत है 24 और डी की कीमत है मनफी 3। 18 मनफी 21 मनफी 3, 21 मनफी 24 मनफी 3, यानी कि डी मसावी मनफी 3 है इस हिसाबी तसाउद के लिए। अब हमारे पास टीएन मसावी ए जमा एन मनफी 1 ज़रब डी है, ये ज़ाब्ता। तो एलएचएस में हम इस हिसाबी तसाउद के लिए टीएन के ज़ाब्ते के फॉर्म में कीमतें रखेंगे और आरएचएस में इस हिसाबी तसाउद के लिए टीएन के फार्मूले के फॉर्म में कीमतें रखेंगे। टीएन मसावी ए जमा एन मनफी 1 ज़रब डी। ए की कीमत है इसके लिए 9 जमा एन हमें निकालना है, तो ये एन मनफी 1 ज़रब डी है यहां पर मनफी 2, मसावी हो जाएगा। इसके लिए इस फार्मूले में वैल्यू ए है यहां पर 24 जमा एन पता करना है एन मनफी 1 ज़रब डी, यहां पर डी है मनफी 3। तो ये हो जाएगा 9 जमा मनफी 2 एन मनफी 1 मसावी 24 जमा मनफी 3 एन मनफी 1। ये हो जाएगा 9 जमा मनफी मनफी 2 ज़रब एन मनफी 1 मसावी 24 जमा मनफी 3 ज़रब एन मनफी 1। अब यहां पर हम देखते हैं तो सेम ब्रैकेट एन मनफी 1 वाला ब्रैकेट दोनों साइड में है, तो उसे हम एक साइड में कर लेंगे और जो अदद है उन्हें एक साइड में कर लेंगे, मतलब 9 और 24 एक साइड में कर लेंगे और ये दोनों ब्रैकेट एक साइड में कर लेंगे। 3 का अदद बड़ा है तो इस ब्रैकेट को हम यहां पर लेकर आएंगे, मनफी 3 ज़रब एन मनफी 1 यहां पर आकर जमा 3 ज़रब एन मनफी 1 हो जाएगा और ये 9 यहां पर आकर मनफी 9 हो जाएगा। तो मसावत बन जाएगी 3 ज़रब एन मनफी 1
मनफी का टर्म इधर आ रहा है, जमा हो रहा है, यहाँ पर है आगे -2 ज़रब n - 1, 9 को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पर लेकर आ रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 24 - 9। अब ये सिमिलर ब्रैकेट है, यानी कि सेम क्वांटिटीज है, एक जैसी मकदारें हैं। 3n - 1 -2n - 1, यानी कि 3 मैंगोज माइनस 2 मैंगोज, ये हो जाएगा 1 मैंगो, यानी कि 1 ज़रब n - 1, जिसे हम डायरेक्टली n - 1 ही लिखेंगे। अगर कभी ज़रीब 1 हो तो उसे हम नहीं लिखते हैं, तो इसे 3n - 1 - 2n - 1 की कीमत होगी n - 1 मसावी हो जाएगा वो 24 - 9। 24 - 9 अगर कभी हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 15, n - 1 मसावी आ गया 15, तो n हो जाएगा 15 जमा 1 - 1 इधर आएगा, जमा हो जाएगा n मसावी हो जाएगा 16। यानी कि इन दोनों हिसाबी तसाउत का 16वां रुक्न ऐसा है जो मसावी है। इसका 16वां रुक्न और इसका 16वां रुक्न दोनों की वैल्यू सेम है। तो हमने n की कीमत निकाली, अब हम वो टर्म निकाल लेंगे। nवां रुक्न भी मालूम कीजिए। दोनों हिसाबी तसाउत के लिए nवां रुक्न सेम है, तो हम इस हिसाबी तसाउत को लेकर a और d की कीमत लेकर tn की वैल्यू निकाल लेंगे। tn मसावी a जमा n - 1 ज़रब d, a है 9 जमा n - 1 यानी कि 16 - 1 ज़रब d है -2। ये t16 निकाल रहे हैं हम, क्योंकि n की वैल्यू 16 आई। मसावी 9 जमा 16 - 1 होता है 15 ज़रब -2, ये हो जाएगा 9 जमा 15 ज़रब -2 -30, ये हो जाएगा 9 जमा -30, तो t16 मसावी हो जाएगा 9 - 30, जो कि होता है -21। तो इसलिए n की कीमत होगी 16 और वो जो रुक्न होगा 16वां रुक्न होगा वो होगा -21। आइए अब अगला सवाल हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 6 है, अगर एक हिसाबी तसाउत के तीसरे और 8वें रुक्न की जमा 7 हो और 7वें और 14वें अरकान की जमा -3 हो तो 10वां रुक्न मालूम कीजिए। हमें दो रिलेशन दे रहा है, दो ताल्लुक दे रहा है। तीसरे और 8वें रुक्न की जमा 7, यानी कि t3 + t8 = 7, और 7वें और 14वें अरकान की जमा -3, यानी कि t7 + t14 = -3। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, और हमें 10वां रुक्न यानी कि t10 मालूम करने के लिए बोल रहा है। सवाल नंबर 6 का हल दिया गया है हमें। तीसरे और 8वें रुक्न की जमा 7 है, मतलब t3 जमा t8 मसावी 7। दूसरी मालूमात 7वें और 14वें अरकान की जमा -3 है, यानी कि t7 जमा t14 मसावी -3, और हमें 10वां रुक्न मालूम करना है t10 मसावी 10। tn मसावी a जमा n - 1 ज़रब d का फार्मूला यूज करेंगे हम। यहाँ पर दो इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन है t3 जमा t8 = 7, और दूसरी इंफॉर्मेशन है t7 + t14 = -3। t3 को हम फार्मूले की सूरत में लिखेंगे तो वो हो जाएगा a जमा 3 - 1 ज़रब d, जमा t8 को फार्मूले की सूरत में लिख लेंगे तो वो हो जाएगा a जमा 8 - 1 ज़रब d, ये हो जाएगा मसावी 7 के। अब यहां पर a जमा 3 - 1 2d जमा a 8 - 1 7d मसावी 7 हो जाएगा। लाइक टर्म्स हम ऐड कर लेंगे, a जमा a ये हो जाएगा 2a जमा 2d जमा 7d, ये हो जाएगा 9d, जमा 9d मसावी 7। तो दो मुतगय्यरी मसावत हासिल हुई हमें a और d के फॉर्म में। इसी तरह से यहाँ पर भी एक मसावत बना लेंगे हम। t7 यानी कि होगा a जमा 7 - 1 ज़रब d,
जमा T14 यानी कि A जमा 14 मनफी 1 ज़रब D मसावी हो जाएगा मनफी 3। ये हो जाएगा A जमा 6D जमा A जमा 13D मसावी मनफी 3। लाइक टर्म्स ऐड कर लेंगे, A जमा A ये होगा 2A जमा 6D जमा 13D, 13 और 6 19D मसावी मनफी 3। तो ये हो जाएगी हमारी मसावत नंबर 1 और ये हो जाएगी हमारी मसावत नंबर 2। दोनों मसावतों के A का जो टर्म है वो मुतगय्यर सेम ज़रीबों के साथ में है, तो हम तफरीक का अमल कर लेंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 तफरीक करने पर 2 में से 1 तफरीक कर देंगे हम, 2 को ऊपर लिखेंगे इसलिए 2A जमा 19D मसावी मनफी 3। तफरीक करना है मनफी 2A जमा 9D मसावी 7। 2A मनफी 2A सिफर हो जाएगा, 19D मनफी जमा मनफी 19D मनफी 9D ये हो जाएगा 10D मसावी मनफी 3 मनफी 7। मनफी 3 और मनफी 7 होता है मनफी 10। तो D की कीमत आएगी मनफी 10 बटा 10 जो कि होता है मनफी 1 बटा 1, 10 के पहाड़े से कटिंग होने पर, तो इसलिए D मसावी हो जाएगा मनफी 1। D की कीमत आएगी मनफी 1। अब हम किसी भी एक मसावत में D की कीमत रख देंगे और A की कीमत निकालेंगे। मसावत 1 में D मसावी मनफी 1 रखने पर मसावत 1 है 2A जमा 9D मसावी 7, तो ये हो जाएगा 2A जमा 9 ज़रब मनफी 1 मसावी 7। ये हो जाएगा 2A जमा मनफी 9 एकन 9 मसावी 7। 2A मसावी मनफी 9 इधर आकर जमा हो जाएगा 7 जमा 9, 2A मसावी होगा 16। A मसावी हो जाएगा 16 बटे 2, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। A मसावी 8 बटे 1 यानी कि A मसावी 8। तो A की कीमत आ जाएगी 8। अब हम D और A की कीमत की मदद से Tn के फार्मूले में वैल्यूज रख के T10 जो हमें मालूम करना था वो निकाल लेंगे। A मसावी 8 आया और D मसावी मनफी 1 आया। Tn का फार्मूला है Tn मसावी A जमा n मनफी 1 ज़रब D। T10 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 8 जमा n यानी 10, 10 मनफी 1 ज़रब D की वैल्यू है मनफी 1, तो ये हो जाएगा 8 जमा 10 मनफी 1 होता है 9 ज़रब मनफी 1 मसावी हो जाएगा 8 जमा 9 ज़रब मनफी 9 मनफी 1 मनफी 9। 8 जमा मनफी 9, 8 मनफी 9 होता है 1 यानी कि T10 की वैल्यू आएगी मनफी 1। T10 की वैल्यू इस तरह से मनफी 1 आ रही है, तो ये जवाब होगा हमारे सवाल नंबर 6 का। आइए अब हम सवाल नंबर 7 कर लेते हैं। सवाल नंबर 7 दिया गया है हमें, एक हिसाबी तसाउद का पहला रुक्न मनफी 5 और आखिरी रुक्न 45 है। अगर इन तमाम अरकान की जमा 120 हो तो वो कितने अरकान हैं ये निकालना है हमें, और इनका मुश्तरक फ़र्क भी निकालना है। वो कितने अरकान है मतलब कि आखिरी रुक्न कितने नंबर पर है, यानी कि n की वैल्यू निकालना पड़ेगी हमें, तो हम बता सकते हैं कि वो कितने अरकान हैं, और साथ ही इनका मुश्तरक फ़र्क यानी कि d भी निकालना है हमें। सवाल नंबर 7 है, पहला रुक्न दिया गया है हमें जो कि है मनफी 5, T1 मसावी मनफी 5, और आखिरी रुक्न दिया गया है जो कि है 45, Tn मसावी 45। मनफी 5 से स्टार्ट हो रहा है हिसाबी तसाउद और 45 तक है, और इन तमाम अरकान की जमा यानी कि Sn, Tn को हम 45 ले रहे हैं तो Sn लेंगे इन तमाम अरकान की जमा के लिए। इन तमाम अरकान की जमा 120 है, यानी कि हमें दिया गया है Sn मसावी 120। तो
वो कितने अरकान है, यानी हमें n फाइंड आउट करना है और साथ ही मुश्तरिक फर्क यानी कि d फाइंड आउट करना है। Sn मसावी होता है n/2 ज़रब T1 प्लस Tn, पहला और आखिरी रुकन की जमा वाला फार्मूला। तो Sn हमें दिया गया है 120 मसावी हो जाएगा n/2 ज़रब T1 है -5 जमा Tn है 45। n/2 में से बटा 2 इधर आ जाएगा, ज़रब में आ जाएगा वो 120 ज़रब 2 मसावी हो जाएगा n ज़रब -5 जमा 45 होता है जमा 40। 120 ज़रब 2 हो जाएगा 240 मसावी 40, n ज़रब 40 होगा 40n। n की कीमत 240 बटे 40, तो ये हो जाएगा 4 एकन 4, 4 छंग 24, n मसावी आया 6/1 यानी कि n मसावी 6। तो ये जो 45 है ये छठे नंबर पर होगा। 45 का रुकन जो है ये छठे नंबर पर होगा, यानी कि इस हिसाबी तसाउद में 6 अरकान हैं। दिए गए हिसाबी तसाउद में 6 अरकान हैं। अब यहां पर हम डी की कीमत मालूम कर लेंगे। डी की कीमत मालूम करने के लिए फार्मूला हम Tn का यूज करेंगे। Tn मसावी a जमा n मनफी 1 ज़रब d। हमारे पास 2 अरकान है, पहला रुकन है और आखिरी रुकन है यानी कि Tn है जो कि छठा रुकन है। तो यहां पर यह ध्यान में रखिएगा कि अगर पहले रुकन को लेकर हम करते हैं T1 करते हैं, मसावी a जमा n मनफी 1 हो जाएगा 1 मनफी 1 ज़रब d यानी कि सिफर ज़रब d हो जाएगा। तो d का टर्म वहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम T1 की वैल्यू लेकर d की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। हमें T6 की वैल्यू लेकर d की वैल्यू निकालना होगी, छठे रुकन को लेकर d की वैल्यू निकालना होगी। तो हम T6 लेंगे। T6 मसावी a जमा 6 मनफी 1 T6 यानी कि n 6 हो गया 6 मनफी 1 ज़रब d। T6 की वैल्यू है 45 मसावी a यानी कि पहला टर्म जो कि है -5 जमा 6 मनफी 1 5 ज़रब d यानी कि 5d। -5 को इधर लेकर आ जाएंगे, जमा 5 हो जाएगा वो 45 जमा 5 मसावी 5d। 50 मसावी 5d, d मसावी हो जाएगा 50/5, 5 एकन 5, 5 दाहे 50। d की कीमत आई 10/1 यानी कि d मसावी होगा 10। दिए गए हिसाबी तसाउद में छह अरकान हैं और इनका मुश्तरिक फर्क 10 है। तो इस तरह से ये सवाल हल होगा। दिए गए हिसाबी तसाउद में 6 अरकान रहेंगे, n की वैल्यू 6 निकली और इनका मुश्तरिक फर्क 10 होगा। तो ये थी हमारी मजमुआ सवालात की पहली वीडियो पार्ट 1। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 8 से लेकर सवाल नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।